दोस्तों इस बैक पार्ट को देखिए, बिल्कुल बॉडी से परफेक्ट चिपकी हुई है। इस प्रकार की जो फिटिंग आती है माय फ्रेंड, उसके लिए बहुत सारे करेक्शन की जरूरत होती है। बहुत सारे लोग सरसरी तौर से कटिंग करते हैं और छोटी छोटी बातों का ध्यान नहीं रखते हैं। इसकी वजह से इस प्रकार से फिनिशिंग नहीं आती है। तो आज की इस वीडियो में हम इसका बैक पार्ट कटिंग करने का परफेक्ट तरीका ओपन नेक में हम बताने वाले हैं। तो इसके लिए चलिए हम यहाँ पर हम लंबाई लेंगे 13.5 इंच, अपर चेस्ट है 32 इंच, फुल बस्ट है 33 इंच, कमर है 26 इंच, शोल्डर है 14.5 इंच और आर्म होल है 14.5 इंच। बहुत ही ध्यान से देखिएगा माय फ्रेंड्स। और यहाँ पर जिन्होंने ये आई एम ब्लाउज मास्टर बुक मंगाया हुआ है उसको बता दूं, लेसन नंबर मतलब अध्याय 6 का पीछे पल्ले कटिंग का यहाँ पर देखिए ओपन नेक मतलब 6 पार्ट, जहाँ पर ओपन नेक में हमने बताया है कि 9-10 इंच जो बैक नेक होता है ना, उसकी कटिंग किस प्रकार से करते हैं। इसको पुस्तक को जिन्होंने पढ़ा है उसको समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। मैं एक एक चीज तो नहीं बताऊंगा पुस्तक के हिसाब से, तो आप देखते जाइए, खुद ब खुद समझते जाइएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, अध्याय 6 उसका ओपन नेक बैक पार्ट। दूसरी बात, यहाँ पर जिन भाई और बहनों को लंबाई मतलब नाप लेना नहीं आता है, नाप कैसे कैसे आया हुआ है, उसके लिए प्रॉपर एक वीडियो डला हुआ है हमारे यूट्यूब चैनल पर, देखिए इस प्रकार से। और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दिया है। तो इस प्रकार से हो गया माय फ्रेंड इसका इंट्रोडक्शन। अब चलिए कटिंग करते हैं। किसी भी नाप के लिए देखिए 13.5 इंच की यहाँ पर लंबाई है, तो 14.5 इंच यहाँ पर हम कटिंग करेंगे। 1 इंच ज्यादा क्यों? क्योंकि भाई ऊपर भी सिलाई मार्जिन लगती है, नीचे भी सिलाई मार्जिन लगती है। इसमें कोई तो मेरे ख्याल से अब इतने बिगिनर नहीं हो गए हैं यूट्यूब के जमाने में, इतना तो जानते ही हैं आप लोग। 1 इंच हम लोग सिलाई मार्जिन यहाँ पर ऐड करते हैं। अब यहाँ पर देखिए दूसरा मार्किंग जिन्होंने बुक लिया है वो लोग जानते हैं। मैंने यहाँ पर 5.25 इंच दिया है। 5.25 कैसे लिखते हैं, ऐसे 5.25 इंच यहाँ पर हमने ये दिया हुआ है, ठीक है। इस प्रकार से हमने ये किया। अब यहाँ पर देखिए इसको हम खींच लेंगे, ये देखिए, ठीक है, 5.25 इंच पर। अब देखिए माय फ्रेंड्स, शोल्डर है 14.5 इंच, बॉडी का नाप नहीं है तो आप 30 से लेकर 38 इंच 40 इंच तक 14.5 इंच मान लीजिए। अब यहाँ पर देखिए 14.5 इंच शोल्डर है। गला कितना खुल रहा है, 9 या 10। तो इसका एडजस्टमेंट देखिए, शोल्डर का आधा माइनस 1.25 इंच, ये किसके लिए है, 9 इंच ओपन के लिए। शोल्डर का आधा माइनस 2 इंच, ये है 10 इंच के लिए एडजस्टमेंट। पुस्तक में इसी लिखा गया है, ध्यान से समझिएगा। इस प्रकार से है। तो देखिए शोल्डर कितना है, 14.5 का आधा कितना हुआ, 7.25 इंच। उसमें अगर आपको 9 इंच गला खुला बनाना है भैया तो 1.25 कम कर दो। 10 इंच गला खुला बनाना है तो यहाँ पर 2 इंच कम कर दो, ये हो गया। इस प्रकार से देखो हमने 10 इंच बनाना है तो देखो 5.25 इंच आया। ये 5.25 इंच हमने इसका शोल्डर कटिंग किया। अब बारी आती है अपर चेस्ट की। 32 इंच अपर चेस्ट है, इसके भी 2 फार्मूले हैं। देखो चेस्ट का, ये 9 इंच के लिए और 10 इंच के लिए। 9 इंच के लिए पहले बताता हूं, अपर चेस्ट का चौथा भाग माइनस या फिर प्लस 0, ये है अपर चेस्ट, है ना। और 10 इंच के लिए अपर चेस्ट का चौथा भाग माइनस 1/4 इंच। मतलब अपर चेस्ट का चौथे भाग में अगर 10 इंच गला बनाना है तो हमें 1/4 इंच कम करना पड़ेगा। ये इसका फार्मूला है। तो चलिए करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर अपर चेस्ट 32 है, तो 32 का चौथा भाग यहाँ पर 8 इंच हुआ, इसमें 1/4 इंच कम कर देंगे, 7.25 इंच यहाँ पर देखो अपर चेस्ट हो गया। ओके, पुस्तक को देखते चलिए। अगर जिन्होंने पुस्तक खरीदा है और जिन्होंने नहीं खरीदा माय फ्रेंड्स, खरीद लीजिए, कोई बहुत महंगी चीज नहीं है, 400-500 रुपए की पुस्तक है, आपकी लाइफ बदल सकता है। ठीक है, ये हो गया हमारा कितना आया टोटल यहाँ पर फार्मूले के हिसाब से 7.25 इंच मैं लिख देता हूं। ओके, ये परफेक्ट, जितना ज्यादा आपका कपड़ा कम होगा माय फ्रेंड्स उतने ज्यादा आपके व्रिंकल हटेंगे यहाँ पर और परफेक्ट फिटिंग आएगी। अब बारी आती है इस प्रकार के लाइन को खींचने की। अब यहाँ पर देखिए आप सीधा भी खींच सकते हो भैया, आपको ज्यादा टेक्निकल ज्ञान नहीं रखना है तो। लेकिन टेक्निकल ज्ञान इसलिए भी जरूरी है कि हमेशा कस्टमर 9 इंच गला पहनने का नहीं आता, 10 इंच नहीं आता, किसी को 5 इंच पहनना है, किसी को बोट नेक बनाना है, अलग अलग रहता है ना, तो उसके हिसाब से काम करना पड़ता है। तो देखो जैसे क्रॉस बैक कहते हैं, इस लाइन को क्रॉस बैक कहते हैं। तो क्रॉस बैक का फार्मूला देखिए, पुस्तक में है, देखिए यहाँ पर पुस्तक में DH जो है ना वो क्रॉस बैक का ही है। DH 9 इंच के लिए अपर चेस्ट का 8वां भाग प्लस 1.5 इंच लिख देता हूं उसमें, है ना। यहाँ पर अपर चेस्ट का 8वां भाग प्लस 1.5 इंच, ये 9 इंच के लिए है ना। अपर चेस्ट का 8वां भाग प्लस 1.25 इंच, ये है क्या बोलते हैं 10 इंच के लिए, है ना। अपर चेस्ट का 8वां भाग में हमें 1.25 इंच ऐड करना है, ये कितना है 10 इंच के लिए। फार्मूला लिखते जाइए। यहाँ पर देखिए 32 इंच यहाँ पर अपर चेस्ट है, अपर चेस्ट का चौथा भाग कितना है 8 इंच,
उसको आधा कर दो, ये 8वां भाग निकल आएगा। उस पे 1.25 इंच, 1¼ इंच, ये कितना के लिए है? 10 इंच जब आपका नेक डीप है। मान लो आपको 9 इंच रखना है तो इसमें हमें 1.5 इंच प्लस करना पड़ेगा, ऐसे है। तो यहाँ पर देखिए हमें कितना रखना है? 10 इंच करने का डीप, ऐसे। ये देखिए, ओके। एक चीज यहाँ पर हुआ आई थी, शोल्डर की चौड़ाई। यहाँ पर मैंने सी वाला लाइन खींचा है वहां पर, तो सी वाला लाइन इस प्रकार से खींचना होता है माय फ्रेंड, लेकिन ये खींचने की जरूरत नहीं है कायदे से। इसको क्या है, हम एक पॉइंट डाउन करते हैं 9-10 इंच में। लेकिन किसी किसी का शोल्डर ज्यादा डाउन नहीं है तो सीधा भी रख सकते हो, ठीक है, सीधा भी रख सकते हो, थोड़ा डाउन भी कर सकते हो। ये कोई ये नहीं है, थोड़ा बहुत आपको एडजस्ट करना पड़ता है। ओके, ये हो गया इस प्रकार से। अब चलिए इसको हम ये करते हैं। यहां पर एक चीज बता दूं माय फ्रेंड्स, ये करीब करीब ना 1 इंच के आसपास आता है। किसमें? ये देखो, ये देखिए इस प्रकार से 1 इंच के आसपास आता है। अब चलिए नापते हैं किसको? आर्म होल को। आर्म होल को नापने के लिए देखिए सिंपल सा यहां पर बताया हूं आपको। आर्म होल 14.5 भैया, तो पीछे पल्ले का आर्म होल कैसे रहेगा? आर्म होल का आधा प्लस 3/4। आर्म होल कितना है? 14.5। 14.5 का आधा कितना हुआ? 7.25 इंच। इसमें 3/4 ऐड करोगे भैया, कितना होगा ये? 8 इंच इसका आर्म होल होगा, ठीक है, 8 इंच इसका आर्म होल होगा। चलिए नापते हैं इसके आर्म होल को। यहां पर देखिए मात्र 7.5 इंच आ रहा है ना। चूंकि ये कम हो जाएगा इसलिए 8 इंच आना चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको आधा इंच इस प्रकार से कम करेंगे। जितना कम हो रहा है उतना ही हमको नीचे करना है, ऐसे। ये थोड़ा एडजस्ट में समझिएगा। अब इसको नापते हैं, चलिए। ये देखिए अब आ गया परफेक्ट 8 इंच। अब इसके बाद नाप लेंगे कमर को। कमर है 26 इंच, 26 का चौथा भाग होता है यहाँ पर 6.5 इंच। इसमें 1 इंच हम लोग यहाँ पर देंगे, क्या बोलते हैं, ये डांट के लिए, है ना। इस प्रकार से खींच लेंगे, सिलाई मार्जिन लगा लेंगे। एक खास बात और यहाँ पर बता दूं, 32 इंच चेस्ट के लिए 13.5 इंच की लंबाई बहुत ज्यादा हो जाएगी। इसको 12.5 इंच तक के, 12.5 या फिर 13 होना चाहिए था। तो मैं लंबाई को करेक्ट कर देता हूं। तो यहाँ पर देखिए मैं 13 इंच रखता हूं, तो आधा इंच कम कर देता हूं। चलिए, कम कर दिया। ये देखिए मैं फिर से कटिंग हो गई, लेकिन ध्यान भी रुकिए, थोड़ा सा काम बाकी है अभी। थोड़ा सा काम बाकी है अभी। इसको हम इस प्रकार से करेंगे। ऐसे करने के बाद देखो आधा इंच यहाँ पर हमने सिलाई मार्जिन छोड़ा, यहाँ पर ये करेंगे ऐसे ऐसे, ये। उसके बाद देखिए माय फ्रेंड, इसको हम ये ऐसे इस प्रकार से थोड़ा सा टाँच देने से, खाद देने से ना, जब ये खुलती है गला स्वाभाविक सी बात है, 10 इंच नेक डीप है तो 10.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। ऐसे गले को शेप दे देंगे, ऐसे। तो यहां पर देखिए इस प्रकार से ओपन नेक जो ब्लाउज की कटिंग होती है, इसी प्रकार से कटिंग की जाती है। वैसे बॉडी के अकॉर्डिंग बहुत सारे चेंज करने पड़ते हैं माय फ्रेंड। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा क्या बोलते हैं जो हम कटिंग बता रहे हैं वो परफेक्ट है। कभी कभी बॉडी इतनी अलग प्रकार से होती है तो कुछ उसमें चेंजेस भी करने पड़ते हैं। लेकिन एक सिमिलर लुक से देखा जाए तो कटिंग का तरीका यही होता है, परफेक्ट कटिंग तरीका। यहाँ पर मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक कीजिए, और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।